ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुर्नुता। बदात्मा तीर्थंकर भगवान जिनके केवल होने के बाद 8 महाप्राध्याय प्रकट होते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान जिनके समोसरण का श्री विहार हमेशा हमेशा पूरे आर्यखंड में होता रहा है। मैं समझती हूँ जहाँ तक कि 2400 तीर्थंकर भगवंतों का समोसरण का श्री विहार तो हस्तिनापुर, अयोध्या आदि सभी जगह हुआ ही होगा, क्योंकि जिन जिन तीर्थंकरों के जन्म अन्यत्र हुए भी हैं यद्यपि वर्तमान में हुंडावसपड़ी की दोष से अयोध्या में 5 तीर्थंकर ही जन्मे हैं और उनके 6 महीना पहले से रत्नों की वृष्टि आदि का होना ये हुआ ही है। लेकिन फिर भी जो तीर्थंकर भगवंतों के समोसरण हैं उनका श्री विहार, उनका मंगल विहार, केवल ज्ञान होने के बाद उनका समोसरण का श्री विहार तो अयोध्या में हुआ ही हुआ है, क्योंकि समोसरण का श्री विहार पूरे भारत में आर्यखंड में होता ही है। और अयोध्या कोई हस्तिनापुर से दूर नहीं है, न कुंडलपुर से दूर है। तो जिन भगवंतों ने अन्यत्र भी जन्म लिया है, केवल ज्ञान प्राप्त करके उनके समोसरण अयोध्या में अवश्य ही पहुँचे होंगे कभी न कभी, किसी न किसी समय। समोसरण में 8 महाप्रात्याहार्य होते हैं, उसमें एक पुष्प वृष्टि प्रात्याहार्य है। सैकड़ों हजारों प्रकार की, करोड़ों प्रकार की पुष्प वृष्टि होती है जहाँ, और जहाँ देवों के द्वारा की गई पुष्प वृष्टि, उसकी महिमा कल्याण मंदिर में कुछ विशेष ही बताई है। वो क्या कहते हैं आचार्य, देखिए कहते हैं, चित्रम विभो कथम वांग व्रत मुख व्रंतमेव विश्व पतत्व विरडासुर पुष्पवृष्टि तदगोचरे मनसाम यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मद एव ही बंधनानि। हे भगवान, आपके ऊपर जो पुष्पवृष्टि होती है समोसरण में, और आहार के समय भी 5 आश्चर्यों में पुष्पवृष्टि भी है, रत्नवृष्टि भी है, पुष्पवृष्टि भी है। तो पुष्पवृष्टि जो होती है देवों के द्वारा की जाती है, जिसमें संसार में कोई ऐसे पुष्प नहीं है जो सुगंधित ना हो, और उनके भगवान के पुष्पवृष्टि के समय पुष्पवृष्टि में वो नहीं आते हों। और वो पुष्पवृष्टि कैसी होती है आकाश से देवों के द्वारा की गई, कि वो पुष्प जो है हमेशा खिला हुआ भाग उनका ऊपर रहता है और डंठल नीचे रहता है। पुष्पवृष्टि के समय एक ऐसा कुछ अपने आप प्राकृतिक नियम है। भगवंतों के समय जो चाहे आहार के समय आदि पुष्पवृष्टि जो हुई है, और अष्टमहाप्रात्याहार्य में जो पुष्पवृष्टि हुई है समोसरण में, उसमें पुष्प के डंठल अधोभाग नीचे रहता है, ऊर्ध्वमुख खिला हुआ भाग ऊपर रहता है। ये अपने आप प्राकृतिक नियम। विश्वक पतत्व विरडासुर पुष्पवृष्टि अवांगमुख व्रतमेव। तो उसी प्रकार से आचार्य उत्प्रेक्षा अलंकार करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मैं समझता हूँ कि उसी प्रकार से सुमन शाम जो अच्छे मन वाले भाग्यशाली पुरुष हैं, भाग्यशाली मनुष्य हैं, चाहे देव है कोई भी है, जो आपके श्री चरणों में नमन करते हैं, तो उनके भी बंधन नीचे हो जाते हैं, यानी बंधन नीचे हो जाते हैं और बंधन खुल करके ऊपर का भाग ऊपर होता है। अर्थात कर्म बंधन शिथिल हो जाते हैं, कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। ये विशेष बात है। पुष्पवृष्टि का उदाहरण देकर के बहुत ही सुंदर सिद्ध किया है। इसका मतलब यही है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के श्री चरणों में झुकते हैं, नमन करते हैं, उनके बंधन नीचे होते हैं, अर्थात बंधन ढीले हो जाते हैं, कर्म बंधन शिथिल हो जाते हैं, कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। अपने आप एक क्षण में, एक सेकंड में भगवान की भक्ति करने वाले के कर्म
असंख्यात गुणा नहीं, अनंत गुणा शिथिल होकर नष्ट होते हैं और अनंत अनंत गुणा पुण्य का संपादन होता है। एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गति निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति स्वयं करतिना। एक अकेली भक्ति भगवान की अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम, अनंत अनंत संसार की संतति का छेद करने में कारण हो जाती है। एक समय की, एक सेकंड की गई भक्ति, और आप एक घंटों घंटों जो पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो मनोयोग तो उसमें लगता ही लगता है। मनोयोग, वचन योग, काय योग तीनों लगते हैं, तो निश्चित ही असंख्यातों गुना कर्म बंधन नष्ट होते हैं, अशुभ कर्म नष्ट होते हैं, और शुभ कर्मों का आश्रय होता है, और पाप कर्मों का संवर होता है। पाप कर्मों की निर्जरा और संवर दोनों हो रहे हैं, और पुण्य कर्मों का आश्रय और बंध दोनों हो रहा है। ये विशेष बात है। इसलिए और यही कारण है कि हम और आप सभी भक्ति में विश्वास करते हैं, अन्यथा क्यों करें। तो ये भक्ति और आराधना, भगवंतों की पूजा और गुरुओं के प्रति की गई भक्ति, आराधना, पूजा और भगवंतों के तीर्थ जो है, द्रव्य तीर्थ, जहाँ भगवान जन्मे हैं, जहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, और जहाँ भगवान के समोसरण का श्री विहार हुआ है, जहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी है, ऐसे क्षेत्रों पर, ऐसे क्षेत्रों की वंदना से तो अनंत गुना पुण्य का संपादन होता ही होता है। इसलिए द्रव्य तीर्थ भी भाव तीर्थ को, रत्नत्रय को प्रकट करने में बहुत बड़ा निमित्त कारण है। इन द्रव्य तीर्थों की वंदना से हम और आप अपने हृदय में भाव तीर्थ को प्रकट करके और एक न एक दिन संसार समुद्र को पार करेंगे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, और हम और आप सभी इस पंचम काल में भक्ति को महत्व देते हुए भगवान की आराधना करते रहे। यही प्रेरणा पुनः पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी भक्तों